पूरी तरह गिल के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। जायसवाल को थोड़ा सोचना चाहिए जिस तरह से वो आउट हुए। ऋषभ पंत 5 नंबर पे इंग्लैंड डरती है बैटिंग जो भारत की है। इट वाज लाइक इंडिया ए या न्यू एज बैटिंग लाइनअप। इस टेस्ट मैच में साई सुदर्शन नंबर 3 मेरे प्लेयर थे और मुझे हैरानी हुई थी कि करुण नायर को नंबर 3 भारत ने किया दूसरे टेस्ट मैच में, तो वो थोड़ा सा अनफेयर था। ओल्ड ट्रैफर्ड में टेम्पटेशन है प्रसिद्ध कृष्णा को लाना क्योंकि वहां पर पेस और बाउंस होता है। कमाल की सीरीज रही है ये। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की जंग अब लेके जाएगी हमें ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर। उसी के लिए गेम प्लान बनाने के लिए हम तैयार हैं संजय मांजरेकर के साथ। लेकिन ना भूले क्या हुआ लॉर्ड्स में 5 दिन और उस आखिरी सेशन तक जहां पे टीम इंडिया जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन इवेंचुअली 22 रन का फासला देखा। यंगिस्तान के जोश के बारे में हमने बात की थी एजबास्टन में भी, और लॉर्ड्स के हवाले से भी अब कहना पड़ेगा कि भले ही जीत ना आई हो लेकिन सबक खूब सारे, जज्बा जोश खूब सारा। संजय उसी थीम के साथ शुरुआत करते हैं गेम प्लान की, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड जाने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी रेटिंग दें जो कुछ आपने देखा इस सीरीज में, खास तौर से होम ऑफ क्रिकेट में। किसको? पूरे टीम को? इंडियन टीम को तो मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है मेरे लिए तो ये टीम, क्योंकि आपने कहा यंगिस्तान, तो जिस तरह से पहले मैच में भी खेली, हारी ज़रूर लेकिन दिल जीत लिया। दूसरा मैच तो उन्होंने जीता, तीसरे मैच में फिर से एक बड़ा स्कोर ऑन अ वेरी स्लगिश पिच, और अंत में हारे भी जिस तरह से, बहुत ही क्लोज मामला था। तो रेटिंग अगर देना है इस टीम के परफॉर्मेंस को तो 10 आउट ऑफ 10। इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब उम्मीद का खेल है ना संजय। आप किस तरीके से देखते हैं इस भारतीय टीम को? जब वो प्लेन लिया, इंटर स्क्वाड मैच खेला, तब तक शायद लोग कहते एक टेस्ट मैच जीत जाए, एक युवा कप्तान के साथ उपलब्धि होगी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई एजबास्टन तक आते आते और जीतते जीतते कि उम्मीदें जो थोड़ी सी शुमार पे हैं। लोगों को लगता है कि अब मैच जीतने चाहिए, सीरीज अपने नाम करनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये भी है कि 2007 से इस सरजमी पे हमने सीरीज जीती नहीं है। क्या कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा जरूरी है भारतीय फैंस के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो हमेशा जीतता देखना चाहते हैं? कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जब पता चला हमारे 3-4 मेन प्लेयर्स जाने वाले हैं नहीं, मिसिंग, आइदर रिटायर्ड हुए हैं, इंजर्ड, तो मैं देख रहा था बैटिंग जो भारत की है बहुत ही लाइक इट वाज लाइक इंडिया ए या न्यू एज बैटिंग लाइनअप। और इंग्लैंड में जहां पर मुश्किल कंडीशंस होते, थैंकफुली पिचेस फ्लैट रहे हैं, धूप निकल के आई है, बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग थे। उसके बावजूद एक इंग्लैंड टीम जिनका शायद बॉलिंग अटैक थोड़ा वीकेंड है, लेकिन बल्लेबाजी एकदम तगड़ी, और वो घर में खेल रहे थे इन होम कंडीशन। तो इंडियन टीम ने जो उनको चैलेंज किया, एक टेस्ट मैच जीता है और ऑलमोस्ट 3rd टेस्ट मैच जीतने वाले थे, 2-1 का लीड। तो मैं मानता हूँ कि ये इंडियन क्रिकेट का एक क्या बोलते हैं ना, इंसाइट इनटू इंडियन क्रिकेट है कि टैलेंट कितना भरा हुआ है इस देश में। और बिल्कुल, और प्रोग्रेशन कितनी आसानी से, जो सक्सेशन प्लानिंग है वो कितनी आसानी से, ऑलमोस्ट एफर्टलेसली हो जाती है। राइट, थोड़ा स्पेसिफिक्स की तरफ चलते हैं क्योंकि गेम प्लान कर रहे हैं हम। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, बैटिंग लाइनअप आप बना रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने इतने रन बनाए इंग्लैंड के खिलाफ की कोई सवाल या निशान बनना ही नहीं चाहिए। कोई सवाल कर रहा था? नहीं, मतलब अगर होगा भी तो नहीं होना चाहिए। केएल राहुल ऑब्वियसली 100 लगा के आ रहे हैं। लॉर्ड्स में हेडिंगली में हमने देखा दूसरी पारी में शतक था। सवाल उस तीसरे नंबर की पोजीशन पे है। साई पहले टेस्ट मैच में, करुण नायर का बैटिंग प्रमोशन दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में। करुण 6 पारियां अभी तक, इन अनदर चांस गिवन बाय क्रिकेट, आप क्या एक और चांस देते? देखिए, क्रिकेट ने उनको चांस दिया है और वो ग्रैब नहीं कर पाए। मेरा एक्चुअली इस टेस्ट मैच में साई सुदर्शन नंबर 3 मेरे प्लेयर थे, और मैं थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई थी कि करुण नायर को नंबर 3 भारत ने किया दूसरे टेस्ट मैच में, तो वो थोड़ा सा अनफेयर था। टीम मैनेजमेंट कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं, इतना बैक किया है करुण नायर को, तो और एक टेस्ट मैच खिलाया है। लेकिन क्या होता है कि वाइल यू आर ट्राइंग टू विन अ मैच, थोड़े से लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनाने चाहिए और फ्यूचर हमारा सिक्योर करना चाहिए। उस उद्देश्य से मैं साई सुदर्शन को वापस नंबर 3 बनाऊंगा। मुश्किल फैसला है और ये कप्तान और कोच को मिलकर लेना पड़ेगा। लेकिन कप्तान की तरफ चलते हैं। शुभमन गिल, थोड़ा सा भारतीय फैंस हमारी तरह लालची होते हैं संजय। कोई डबल 100 बनाता है, पहली बार कोई 269 का स्कोर कप्तान का आता है, तो लगता है कि अगले टेस्ट मैच में ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो टेस्ट मैच थोड़ा सा एक लेवलर की तरह काम करता है शुभमन गिल के लिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ओल्ड ट्रैफर्ड में नंबर्स देख रहा था मैं, पहली पारी में एवरेज जो है जनरली 33.4 का रहा है, विच मीन्स फर्स्ट इनिंग्स रन्स कुड बी वेरी क्रूशल, जो शुभमन ने भी हाईलाइट की थी बात तीसरे टेस्ट मैच के बाद कि शायद थोड़े से रन कम बने पहली पारी में। शुभमन का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली पारी में अभी तक अच्छा खेलते नजर आए हैं पहले 2 टेस्ट मैच में? देखिए, उनका रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत थोड़ा ये भी सोचेगा कि जो तीसरा टेस्ट मैच हम खेले लॉर्ड्स में,
वहाँ पर गिल का बैटिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसके बावजूद भारतीय बैटिंग लाइनअप वॉज चैलेंजिंग इंग्लैंड। तो वो एक अच्छा एक टेक अवे है कि हम पूरी तरह गिल के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। मैं समझता हूँ इनके पास वो काबिलियत है कि फॉर्म को कैरी करे। ये थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर की तरह छोटा सा स्पीड ब्रेकर की तरह आया है, और उसकी वजह भी हम सब जानते हैं, जो मैंने बहुत बार कहा है, सेकेंड इनिंग में जिस तरह से खेली उसकी वजह जो फील्ड पे हुआ वो। तो ये जो गैप में शायद थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन हो, थोड़ा अपने दोस्तों से बातें करेंगे, अपने पिताजी से बातें करेंगे कि ये जो उनका ऑल्टरकेशन जो हुआ क्या ये ज़रूरी है, या उनको सिर्फ अपने कप्तानी, अपने फील्डिंग पोजीशन, टैक्टिक्स और बल्लेबाजी पे फोकस करना है। अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनका चल रहा था रन मेकिंग जो मशीन चल रही थी वेल ऑयल, वो फिर से चलेगी ओल्ड ट्रैफर्ड में। सिचुएशन जब इस तरह की आती है सीरीज़ में, एंड संजय यू नो दिस बेटर देन मोस्ट, की आपको एक ऑलमोस्ट मस्ट विन सिचुएशन पे लाके खड़ा किया है इंग्लैंड ने, तो आप चाहेंगे कि जो आपके सीनियर स्टेट्समैन हैं या जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत जैसे जो तीसरे दौरे पे हैं, वो थोड़ा सा हाथ उठा के जिम्मेदारी लें। क्या गेम प्लान थोड़ा सा बदलता है ऋषभ पंत के लिए इस सीरीज की अब स्कोर लाइन को देखते हुए, इस मस्ट विन सिनारियो को देखते हुए, क्योंकि नंबर 5 को उन्होंने पूरी तरीके से अपना बनाया है, इंग्लैंड को कई बार अंडर प्रेशर डाला है? नहीं, ऋषभ पंत तो अपने अंदाज में खेलेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और वो लाइसेंस को मिलना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करते। बहुत ही छोटे करियर में, टेस्ट करियर में बहुत मान पारियां उन्होंने खेली है, लेकिन बैटिंग यूनिट हैज़ टू फंक्शन वेल। जायसवाल को थोड़ा सोचना चाहिए, जिस तरह से वो आउट हुए, वो फॉर्म जो उनके पास था उसका पूरा फ़ायदा होना चाहिए। ऋषभ पंत मेरे लिए लगता है कि एक महान प्लेयर है, 5 नंबर पे जो सबसे इंग्लैंड डरती है, ऐसे वो बल्लेबाज है। और जिस तरह से आउट हुए सेकेंड इनिंग में, वो ऐसे नहीं था कि वो कुछ गलत शॉट खेले, पहली इनिंग में रन आउट हुए, और जो गेंद थी जोफ्रा आर्चर की वो बहुत ही बढ़िया थी। तो ऋषभ पंत इज़ नॉट एन इश्यू, बाकी थोड़े से छोटे छोटे इश्यूज अगर वो टैकल करे। ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं संजय। ऑब्वियसली भारतीय टीम ने साफ जाहिर कर दिया है, थिंक टैंक ने बल्कि, कि थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ इन्हें चाहिए, उसकी थोड़ी सी कमी भी महसूस हो रही है, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा फॉर्म या फिर लक कुछ हद तक। नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली नॉट इन डाउट, लेकिन आप कैसे ऑलराउंडर्स का एक तो बैटिंग लाइनअप तय करना चाहेंगे, और क्या इन्हीं तीनों के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में भी जाना चाहेंगे? मुश्किल है इसमें कोई बदलाव लाना, लेकिन अगर हार्डकोर सोचना है कि भारत को अगर मैच जीतना है, क्या उनके पास वो बॉलिंग अटैक है? बुमराह है, लेकिन आकाशदीप पता नहीं, सिराज अच्छी तरह से सपोर्ट करे, वाशिंगटन सुंदर वैसे ही मैजिकल एक स्पेल डाले तो हो सकता है, लेकिन कुलदीप यादव को कितनी देर बाहर रखेंगे? और अभी तो मुश्किल लगता है उनको अंदर लाना भी। तो कहीं ना कहीं सीम में बदलाव मैं देखता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आकाशदीप ने 10 विकेट निकाले पहले टेस्ट मैच में, अपने पहले मैच में इंग्लैंड में, तो उनका वो परफॉर्मेंस का फ़ायदा इंडियन टीम को लगातार होना चाहिए, क्योंकि इन फॉर्म है। अगले मैच में थोड़ा ऑफ कलर लगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिटनेस का इश्यू, मैं इस मामले में बहुत ही हार्श हूँ, क्योंकि अपने पास बहुत सीम टैलेंट है, और जो एकदम फ्रेश है, रेडी टू गो, तो उनको लाए, क्योंकि उनसे विकेट की उम्मीदें आप ज़्यादा रख सकते हैं। आकाशदीप को हमने पहले भी देखा है अपने फर्स्ट फेज़ में, जब वो खेले थे भारत के लिए, शायद रांची में डेब्यू हुआ था, उसके बाद जल्दी से थोड़े फ्लैट लगने लगे। क्या ये इनका कैरेक्टर है अपने बॉलिंग का? तो वो भी देख सकते हैं। बैटिंग में ज़रूर एक तो होगा, मुझे लगता है, बदला। राइट, अब थोड़ा गेंदबाजी पे और फोकस करते हैं। नंबर्स चेक कर रहा था 2019 से, पेस ऑलमोस्ट 79-80% ऑफ द विकेट्स लेते नजर आए, अनएक्सपेक्टेड लाइंस, इवन दो दीपदास गुप्ता ने कवरेज के दौरान अक्सर कहा था कि बहुत सूखा पड़ा है इस बार इंग्लैंड में, बड़ी तेज गर्मी भी, कंडीशन शायद थोड़ी सी बदली हो, जैसे हमने लॉज में भी देखा, थोड़ी सी सतह धीमी थी, ड्राइव लगाना इतना आसान नहीं। लेकिन आप गेंदबाजों में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? आपने कहा था कवरेज के दौरान तीसरे टेस्ट में बुमराह शुड प्ले 7-8 दिन के ब्रेक के बाद, क्या आकाशदीप नहीं तो अर्शदीप की जगह बन जाएगी, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ वापस जाना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि देखिए, ओल्ड ट्रैफर्ड में टेम्पटेशन है प्रसिद्ध कृष्णा को लाना, क्योंकि वहाँ पर पेस और बाउंस होता है, ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं, साउथ अफ्रीका की तरह नहीं, लेकिन अभी तक हमने वो बाउंस नहीं देखा। बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बेहतर होगा, ऑन दी अप आप ड्राइव कर सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अभी तक खेले हुए हैं, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बॉलर है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रन देते हैं, विकेट्स ज़रूर लेते हैं, लेकिन कप्तान को थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर अर्शदीप ने इतना सबका मन जीत लिया, तो मैं तो बहुत टेम्प्टेड हूँ कि एक और बॉलर को ट्राई करे, और एक सिलेक्शन से ना हार जीत नहीं होती, तो थोड़ा वो भी प्रेशर निकाल सकते हैं। आकाशदीप ने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर फिटनेस इज गोइंग टू बी एन इशू,
तो और वैसे भी बुमराह को आपको मैनेज करना है वर्कलोड उनका, तो फिर अर्शदीप इज़ अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन अनलेस हर्षित राणा ने फिर से गौतम गंभीर को नेट्स में और बाकी जो होते हैं उनके ड्रिल्स या सेशंस से इम्प्रेस किया। लेकिन वो एक मेरा झुकाव है एक फ्रेश फास्ट बॉलर इनसाइड। चलिए प्लेइंग 11 बना ही लेते हैं। संजय, मुझे पता है अब लॉर्ड्स से पहले भी मैंने आपसे कुछ ऐसे ही मांगा था, आपने कहा ये मेरी सोच है, टीम मैनेजमेंट शायद अलग तरीके से सोचे, लेकिन मैं आपकी सोच जानना चाहता हूं क्योंकि गेम प्लान पे आप हैं। 11 आपकी, ओल्ड ट्रैफर्ड, पहला दिन है आज। थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी आपको भी। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल हमारे ओपनर, साई सुदर्शन को हम लाएंगे, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट करुण नायर के साथ रहेगी। 4 नंबर पे शुभमन गिल, 5 ऋषभ पंत, 6 नंबर पे लगता है कि जाडेजा खेले बहुत बढ़िया है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को बनाइए, बैटिंग ऑलराउंड बनाइए, उनको नंबर 6 पे खिलाइए। नंबर 7 पे जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर अगर 4 विकेट नहीं लेते तो मेरी टीम में नहीं होते। मैं कुलदीप यादव को जल्दी से अंदर स्लिप इन करता, लेकिन ये 8 फिर बुमराह जी, सिराज, और मैं जाना चाहूँगा थोड़ा अर्शदीप की तरफ। अर्शदीप लेफ्ट आर्म ऑप्शन, लेफ्ट इज राइट एज दे से। एक आखिरी काम, लॉर्ड्स टेस्ट की कवरेज के आखिरी दिन मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप परसेंटेज वाइज बताइए। आपने कहा 70-30 इंग्लैंड, और बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत काम मुश्किल किया भारत के लिए। आपने 10 में से 10 भी दिए थे भारतीय क्रिकेट को रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। लेकिन अब रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है संजय, उस लिहाज से जो कुछ हुआ लॉर्ड्स में, खासतौर से आखिरी 3 सेशंस में, उसके दम पे विश्वास कितना है कि सीरीज की स्कोर लाइन 2-2 की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है क्योंकि इंग्लैंड में भी बहुत सारी कमजोरियां है। एक तो बल्लेबाजी नहीं हो रही उनसे और जिस तरह के ओपनर डिफेंड कर रहे हैं, तो अगर फिर से इंडियन सीम बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी करते, यू कांट रूल आउट अ कोलैप्स और इंडियन टीम की वापसी। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि 2-1 जीते हैं और एक नई रणनीति जो हॉस्टिलिटी और थोड़ा वो माहौल स्लेजिंग का उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं वो शायद एक टैक्टिक करके यूज़ करेंगे। 55-45 मैं नहीं समझता हूँ कि इंग्लैंड इतनी फेवरेट्स होंगी डिस्पाइट द विन। अमेजिंग एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू हियर। गेम प्लान के इस एपिसोड में संजय मांजरेकर के साथ फिलहाल इतना ही। याद दिला दे 23 जुलाई से हमारी कवरेज शुरू होगी इस चौथे टेस्ट मैच की, जो कि लेके जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, और भारत की कोशिश होगी कि पहली बार अपने टेस्ट इतिहास में इस मैदान पे जीत का परचम लहराएं। हम नजर आएंगे 2:30 बजे जियो हॉटस्टार पे इस मैच की कवरेज के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।